जय माला ज्वेलर्स लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पूर्णमासी दैट इज फुल मून किस तरह से हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है, क्यों हम फुल मून रिचुअल्स करते हैं और पूर्णमासी को हम इतने इम्पोर्टेंस देते हैं क्यों हैं। फुल मून का मतलब हो गया जब मून चंद्रमा अपने पूरे वैभव में है, अपनी पूरी खूबसूरती में है और यूनिवर्स में एक बहुत ही इंटेंस एनर्जीज होती हैं। इस दिन कहा जाता है कि हम ऐसे कोई भी रिचुअल्स कर सकते हैं जिसमें हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें, जिसमें हम अपनी लाइफ में, अपनी आदतों में, अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। दिस इज़ द राइट डे, दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन वी कैन डू इट। क्योंकि ये वो दिन होता है जब चंद्रमा अपने पूरे वैभव में होता है। इट मीन्स वो पूरे अपने अस्तित्व में है। उसके बाद से नेक्स्ट डे से चंद्रमा घटने लगता है। तो अगर हमें कोई चीज़ को रिलीज करना है अपनी ज़िंदगी से, किसी चीज़ को हमें लेट गो करना है, किसी चीज़ को हमें हटाना है, हमें अपनी ज़िंदगी से दूर करना है, दिस इज़ द टाइम वेयर वी नीड टू डू सम रिचुअल्स सो दैट वी कैन डू सम काइंड ऑफ चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ। सो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज़ वैसे तो हमें ऑरा क्लेंजिंग ऑब्वियसली हमें ऑलमोस्ट रोज़ करनी चाहिए। देयर आर मेनी वेज, बट सबसे पहले आप कर सकते हैं, आप उस दिन सॉल्ट वाटर बाथ लें। मीन्स अपने घर को क्लेंस करें, घर को भी नमक के पानी से पोछा लगवाएं। शाम को जब चंद्र उगता है, मीन्स जब चंद्र का राइज होता है, उस टाइम पे आप चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। उसमें आप जल में कच्चा दूध डालें, थोड़ी से चावल डालें और उसको चंद्रमा को अर्घ दें। कहते हैं पूर्णमासी और अमावस्या के दिन जिनके चंद्रमा कुंडली में पीड़ित होते हैं, पीड़ित का मतलब जैसे सैटर्न के साथ हो, मार्स के साथ हो, या सैटर्न से एक्सपेक्टेड हो, राहु के साथ हो, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके लाइफ में बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल या पुरानी जो आपके साथ कुछ बुरी यादें आपके साथ जुड़ी हैं, कुछ पुराने दर्द हैं आपके, जो पेन है आपके लाइफ के, वो कहीं ना कहीं उनका वीडियोग्राफी स्टार्ट हो जाती है दोबारा से आपकी लाइफ में, आपके ब्रेन में। फिर से आप उस जगह पे चले जाते हो, वो पेन आपको दोबारा से, मतलब आप उस चीज़ को, वो चीज़ रिफ्यूल होती है आपके लाइफ में, दोबारा से आपको वो पेन, वो इंसिडेंट याद आते हैं। इसीलिए और जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है सैटर्न से और राहु से, उन लोगों की लाइफ में पूर्णमासी और अमावस्या में बहुत ज़्यादा, मतलब उनका मन बहुत बेचैन रहता है, उनके मन में कहीं ना कहीं एक उथल पुथल रहती है। उन लोगों के लिए इस तरह की रिचुअल करना बहुत धीरे धीरे अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेट गो करके अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ वो आगे बढ़ सकते हैं। आप ये रिचुअल्स करें और उसके बाद जब टाइम में, जब मून एक फुल अपने ऑरा में आ जाता है, अपनी फुल एनर्जी में, फुल अस्तित्व में आ जाता है, उस टाइम पे कहते हैं कि आप मून बाथ लें। मून बाथ का मतलब होता है चंद्रमा की शीतलता में नहाएं। भी अगर आपके पास कोई बैल्कनी है, कोई टेरेस है, या सपोज कुछ भी नहीं है, जहाँ से आपकी विंडो है, आपको लगता है वहाँ से आप चंद्र को देख सकते हैं, तो आप शांति से उस दिन बैठें चंद्र की, या चलें आप, इट्स अप टू यू। आप आंखें बंद करके आप थोड़ा सा अगर मेडिटेटिव म्यूजिक भी आप लगा सकते हैं जो आपको हील करे, बिकॉज दिस इज द टाइम आपकी जो बॉडी है, आपकी जो स्पिरिट है, उसको हीलिंग की ज़रूरत होती है। आप बैठे और एक मेडिटेटिव म्यूजिक लगाकर और आंखें बंद करके जस्ट विजुलाइज करें, इमेजिन करें एज इफ की जो मून है, जो चंद्र है, वो आपके, मतलब तो उसकी पूरी रेज, उसकी पूरी ब्राइटनेस, उसकी पूरी जो शक्तियां हैं, जो चंद्र की जो पूरी जो ऊर्जा है, वो आपकी पूरी, मतलब आपके क्राउन चक्रा, आपके मस्तक से, आपके सिर से होती हुई आपके एक बॉडी में वो चीज़, वो ऊर्जा जा रही है। और उन लोगों के लिए जिनको ऑटो इम्यून डिजीजेज है या कोई पेन है, तो उस एनर्जी को वहाँ पर आप रोकें। आप इमेजिन करें कि सपोज मेरे हाथ में सपोज यहाँ पेन है, तो आई वुड इमेजिन कि यहाँ पर वो रुक गई है एंड इट्स एक्चुअली वो ब्रश आउट कर रही है या हील कर रही है मेरे उस दर्द को। देन धीरे धीरे वो दर्द आपका जा रहा है। आप इमेजिन करेंगे दैट यू आर रिलीजिंग दैट पेन, बिकॉज दिस इज एक मेडिटेशन है, दिस इज अ रिचुअल ऑफ हीलिंग।
उसके बाद आप इमेजिन करेंगे हर एक ऑर्गन को क्लेंस करती हुई फिर आपके पैरों से वो चली गई। ये चीज़ को आप 4-5 मिनट 10 मिनट जितनी आपकी क्षमताएं हैं आप उतनी बार रिलीज कर सकते हैं, उतनी बार मेडिटेट कर सकते हैं, यू फील बेटर। क्यों? क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में इस तरह के ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे लोग आते हैं जो हमें बहुत डीमोटिवेट करते हैं या कहीं ना कहीं हमारे को बहुत ज़्यादा हमेशा ही पुल बैक करते हैं या ऐसे कुछ, और ऐसे रिलेशन होते हैं जहाँ पर मतलब हम बोल भी नहीं सकते और इंटरनली मतलब वो हमारे अंदर एक वो हम कुड़ते रहते हैं। इंटरनली यू फील कि वाई आई हैव नॉट सेड दिस, मैंने क्यों नहीं अपने लिए खड़ी हुई, वाई आई हैव नॉट स्टैंड फॉर माई सेल्फ। देयर सो मेनी एक इमोशनल आपके लिए ट्रॉमा चलता रहता है। तो वो अगर आप चुपचाप मेडिटेशन करेंगे और वो जो ऊर्जा जो आपके अंदर जाएगी ना, वो बहुत ही आपकी हीलिंग करेगी। और आई वुड रियली एडवाइज ऑल द फीमेल्स, देखिए मेल्स तो ऑब्वियसली करेंगे, बट फीमेल्स की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इंटरनली रखते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ हमें पेन देने लग जाती है, हमारे लाइफ की क्रिएटिविटी को हैम्पर करती है, हमारे लाइफ के हम अपनी प्रेजेंट स्टेट में नहीं रहते, हमारी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें होती है दैट बिकम स्टक। हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को नहीं अपना पाते हैं। दिस रिचुअल कैन एक्चुअली हेल्प यू टू रिलीज। एम्प्टी हो जाएंगे आप धीरे धीरे, नॉट एक ही बार में नहीं, बट अगर आप दिस रिचुअल एवरी पूर्णमासी, एवरी फुल मून डे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से एक हल्कापन होगा, आप लाइट फील करेंगे। आपके कहते हैं ना वो वेसल्स एम्प्टी होगा, और जब वेसल एम्प्टी होगा तो ऑब्वियस ही बात है आप मैनिफेस्टेशन कर सकेंगे, आपके अंदर सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप नई ऊर्जा को, नई चीज को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब आपके अंदर जो भी कहते हैं ना, जो मैनिफेस्टेशन हम कहते हैं हमारी पूरी नहीं हो पा रही, देन वी कैन डू दोज मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स। तब हमारी जो अंदर के डिजायर्स हैं, हमारे अंदर नई ऊर्जा आएगी, हमारे अंदर न्यू आइडियाज आएंगे, हमारे अंदर एक जीने की दोबारा से तमन्ना आएगी कि नहीं, दिस इज माई लाइफ, आई हैव टू लिव इट। ओके फाइन, अगर मैं हर एक को खुश नहीं रख सकता, इट्स ओके, बट आई हैव टू फर्स्ट लव माई सेल्फ। And there's one more ritual that you can do is, I'll show you. This is what I actually do, मैं भी करती हूँ। This is a plain sheet of paper, आपने इसे डिवाइड कर दिया है। एक तरफ आपने लिखना है लेट गो, आपने जो रिलीज करना है, जिनको आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी से जाएं। आपकी कोई बैड हैबिट्स हो सकती हैं, कोई पुराने जख्म हो सकते हैं, कोई इमोशनल ट्रॉमा, कोई भी चीज़, इवन ऑब्स्टिकल्स लेके आते हैं। तो आप कहते हैं आई एम लेटिंग गो ऑफ दिस, आई एम लेटिंग गो ऑफ दिस, आप कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन दैट। एंड दिस इज अ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मीन्स आपके लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए आप यूनिवर्स का थैंक्स देना चाहते हैं। कंप्लेन तो हम करते ही हैं, बट हमें थैंक्स करना भी उतना ज़रूरी होता है। सो ब्यूटीफुल हाउस, और थैंक्स फॉर गिविंग मी अ सपोर्टिव हस्बैंड और गुड सन, मतलब दिस लॉट मेनी थिंग्स, जो भी आपको हिंदी में, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में। उसके बाद आपने इसको काट, लेट गो वाला है वो अपने जो एरिया काट के उसको बर्न कर देना है। बर्न करके जो ठंडा हो जाए उस एशेस को आपने डस्टबिन में डाल दिया। देन जो ग्रैटिट्यूड वाला है वो आपने अपने पास संभाल के रखना है, अपने डायरी में, अपने क्लॉसेट में, कहीं पर भी, सो दैट जब आप हर पूर्णमासी में आप जब ये रिचुअल करेंगे, हर अमावस्या में आप लेट गो और ग्रैटिट्यूड देंगे, तब आप एक दिन देखेंगे कि हाउ फार यू हैव कम, आप कितनी आपने वो सब चीज़ें कैसे कैसे आपने एक स्टेप बाय स्टेप आपने अपनी लाइफ से उन चीज़ों को दूर किया, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटाया, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कितनी ग्रोथ है। एवरीथिंग कम विद द टाइम, बट ग्रेजुअली, एकदम से कोई एक रात में तो कोई स्टार नहीं बन सकता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सो आपको हर पूर्णमासी में, और ये हर महीने आती है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग, ये मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगता। हर पूर्णमासी में आप अपने को क्लेंस करें, मून बाथ लें। मून बाथ में आप बैठ सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप मतलब स्पेंड सम टाइम अंडर दैट मून्स एनर्जी। आप उस चंद्रमा की शीतलता में, उस चंद्रमा की खूबसूरती में आप स्टार गेजिंग करें, चंद्रमा देखें, एंड दे आर ब्यूटिफुल, मतलब नेचर को देखें आप। कुछ वो टाइम आप एक्चुअली में आपको रेजुविनेट करेगा, यू फील गुड कि मतलब मैं ये सब चीज़ों को मिस कर रहा हूँ। मैं भागा दौड़ी में अपनी लाइफ में जो एक्चुअली जो चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत है, हमारे को रेजुविनेट करती है, मैं उनसे दूर हट गया हूँ। तो जब आप ये करेंगे तो यू विल फील द चेंज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो,
आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू अलौकिक। जय बालाजी। हैव अ ब्लेस्ड डे।